आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। आप सभी को पता है कि आंध्र सातवाहन वंश को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आती है कि इस पूरे कालखंड में, प्राचीन भारत के पूरे कालखंड को देखिए तो ये भारत का पहला ऐसा राजवंश था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। लगभग 280 वर्ष तक शासन किया आंध्र सातवाहन वंश ने। लगभग 7 शासक इसमें आए हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इन सभी 7 शासकों में से कुछ एक शासकों ने ऐसा हुआ कि भारत में पहली बार अपने नाम के आगे मां का नाम शुरू किया। ठीक है, मतलब ये अलग बात नहीं है कि ये मात्र सत्तात्मक समाज अभी नहीं आया था। ठीक है, मात्र सत्ता शुरू नहीं हुई थी, शासक पुरुष ही होता था, यानी बेटा ही उत्तराधिकारी होता था, लेकिन इन्होंने अपने मां के नाम को अपने नाम के आगे ऐड करना शुरू किया था। ये भारत में एक पहला शुरुआत हुआ था जो कि इन आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। देखिए, अगर इनका पूरा शासन क्षेत्र देखें तो मुख्य रूप से वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र इन आंध्र सातवाहन क्षेत्रों, ये आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 7 शासक हुए तो फाउंडर कौन था बेटा? शिव। उसके बाद शातकर्णी प्रथम, उसके बाद कौन था? हाल, उसके बाद गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री पुलमावी, पुलमावी चतुर्थ। ये अंतिम शासक था पुलमावी चतुर्थ, और अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ के बाद इस पूरे राजवंश का क्या होता है? विघटन होता है और कुछ छोटे छोटे राजवंश यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे वाकाटक वंश विदर्भ के क्षेत्र में, आभीर वंश दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, इक्ष्वाकु या इक्ष्वाकु वंश आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और कर्नाटक में कर्नाटक कदम्ब नाम से एक पूरा वंशावली शुरू होती है। इनकी शुरुआत तभी होती है जब आंध्र सातवाहन वंश की क्या होता है? विघटन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि शतकर्णी या इस पूरे आंध्र सातवाहन वंश में सबसे श्रेष्ठ कौन था? श्रेष्ठ मतलब 7 शासकों में श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? तो आप सबसे पहला पैमाना किसका विस्तार सबसे ज्यादा था, या किसने किसको हराया, किसने अच्छे शासन किया? तो सबसे पहला नाम किसका आता है बेटा? गौतमी पुत्र शतकर्णी। सबसे प्रतापी शासक था सातकर्णी डायनेस्टी का, सॉरी आपकी आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? गौतमी पुत्र शतकर्णी। मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि इसने किसे हराया था? किसे हराया? तो एक शासक, शुंग वंश के एक शासक, किसको? शुंग वंश को, किसको? हाँ जी, नहपान, शक शासक। कौन शासक? शक शासक। शक शासक नहपान को हराया था किसने? गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो ये आंध्र सातवाहन वंश की अगर हम राजधानी की बात करें तो उनकी राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान, जो वर्तमान औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में आती है। ठीक है, इनकी जो मतलब मुख्य रूप से जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो भाषा क्या थी बेटा? भाषा क्या थी इनकी? प्राकृत थी। और लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। याद रखिएगा, भाषा प्राकृत थी, ब्राह्मी लिपि थी। और इस पूरे कालखंड में बहुत सारे लिटरेचर्स का भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे उन लिटरेचर्स में से एक है गुणाढ़ी, जो प्राकृत भाषा का एक बृहद क्या था? शब्दकोश था। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक लेडी ने यहाँ पर शासन किया। शासन कैसे किया? उनका अल्पवयस्क पुत्र था। वो कौन था? तो आपको पता है कि शतकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? शतकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम? हाँ जी, नागनिका। नागनिका ने यहाँ पर अल्पवयस्क पुत्र को, अपने अल्पवयस्क पुत्र को सामने रख करके और फ्रंट में ना आते हुए संरक्षिका के तौर पर शासन किया था नागनिका ने। उसके बाद उसका पुत्र आगे चल के शतकर्णी द्वितीय शासक बना। लेकिन इस सीक्वेंस में आप इन 7 शासकों को बस याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। शिमुख शतकर्णी प्रथम, हाल गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री पुलमावी, पुलमावी चतुर्थ, और पुलमावी चतुर्थ अंतिम शासक हुआ। इसके बाद विघटन होने के बाद वाकाटक वंश, आभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश और कर्नाटक का कदम्ब वंश की यहाँ पर उपस्थिति हुई या कदम्ब वंश का उत्थान हुआ। ठीक है, तो ये थे सातवाहन डायनेस्टी और इनके प्रमुख शासक और कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इनसे संबंधित आती है। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सबसे प्राचीन ये क्या था? वन था। इस वंशावली में जो शासक आए उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम ऐड किया। याद रखिएगा, सातवाहन डायनेस्टी का मुख्य रूप से प्रसार कहां हुआ? तो
आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ। मध्य प्रदेश के अवंती तक इनका प्रसार देखने को मिलता है। इनका जानकारी, इनका जिक्र किस एक पुराण से मिला है, उसका नाम क्या है बेटा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बारे में आप सभी जानते हैं कि मत्स्य पुराण सबसे पौराणिक यानी सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है आंध्र सातवाहन वंश की। आंध्र सातवाहन वंश में किसे सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वेदों का संरक्षक, और साथ में एक बात और बताइए मुझे, चतुर्थ बात क्या थी? मैंने आपको 4 बात इनके बारे में बताई थी। हाँ जी, वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे बताया गया है? गौतमी पुत्र शतकर्णी को बताया गया, इसीलिए इन्हीं को सबसे प्रतापी शासक माना गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है।